नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आईएएस के न्यूज एंड फोकस प्रोग्राम में। और आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी एड्स चैप्टर ऑन मानेकशॉ, ब्रिगेडियर उस्मान एंड मेजर शर्मा। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। हाल ही में एनसीईआरटी ने अपनी पाठ्य पुस्तकों में 3 महान युद्ध नायकों फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और मेजर सोमनाथ शर्मा के अध्याय जोड़े हैं, जिससे भारतीय छात्रों में राष्ट्रभक्ति और वीरता की भावना को बढ़ावा मिलेगा। ये पहल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साझेदारी में की गई है और इसका मकसद नेशनल वॉर मेमोरियल जैसे प्रतीकों को शिक्षा में शामिल कर बच्चों को देशभक्ति और शौर्य की कहानियों से प्रेरित करना है। इसी के साथ चलिए देखते हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के बारे में। सैम मानेकशॉ को जनवरी 1973 में फील्ड मार्शल का मानद पद मिला। वे इस रैंक पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। 1934 में इंडियन मिलिट्री अकेडमी से पास आउट होकर उन्होंने 12th फ्रंटायर फोर्स रेजिमेंट में सेवा शुरू की। द्वितीय विश्व युद्ध के बर्मा फ्रंट में साहस दिखाने पर उन्हें मिलिट्री क्रॉस मिला। 1962 के सीनो इंडिया वॉर में ईस्टर्न कमांड और 1965 के इंडो पाक वॉर में उनकी रणनीति महत्वपूर्ण रही। वे 1971 की बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में अपनी रणनीति और नेतृत्व से देश को निर्णायक जीत दिलाने वाले रणनीतिकार के रूप में याद किए जाते हैं और सम्मान स्वरूप उन्हें पद्म भूषण इन 1968 और पद्म विभूषण इन 1972 से सम्मानित किया गया। इसी के साथ चलिए अब देखते हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के बारे में। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने पार्टीशन के समय पाकिस्तान की पेशकश अस्वीकार कर भारत को चुना। ये उनके दृढ़ राष्ट्रभाव का परिचय है। उन्होंने भारत की ओर से लड़ते हुए कश्मीर में लड़ाई में भाग लिया और फरवरी 1948 में पाकिस्तानी कबायली आक्रमणकारियों को नौशेरा में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे उन्हें लायन ऑफ नौशेरा की उपाधि मिली। जुलाई 1948 में नौशेरा की रक्षा करते हुए वे तोप के गोले से गंभीर रूप से घायल हुए और 36 वर्ष की उम्र में वीर गति को प्राप्त हुए। मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी शहादत के बाद नौशेरा में और पूरे देश में उन्हें एक राष्ट्रीय नायक के रूप में याद किया गया। इसी के साथ चलिए अब देखते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में। मेजर सोमनाथ शर्मा भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता थे, जो उनकी सर्वोच्च वीरता का प्रतीक है। उन्होंने इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून से प्रशिक्षण लेकर 1942 में 4th कुमाऊं रेजिमेंट में कमीशन पाया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में सेवा दी। 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली हमले के दौरान मेजर शर्मा 4th कुमाऊं के साथ बडगाम सेक्टर में तैनात थे। 3 नवंबर को दुश्मन की 7 गुना अधिक संख्या के बावजूद उन्होंने घायल अवस्था में मोर्चा संभाला, सैनिकों की स्थिति व गोला बारूद पर नजर रखी और रेडियो पर संदेश दिया। The enemy is only 50 yards from us. We are heavily outnumbered. We are under devastating fire. I shall not withdraw an inch, but will fight to the last man and the last round. इसी के साथ चलिए अब देखते हैं एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के बारे में। एनसीईआरटी भारत की आधिकारिक एजेंसी है जो स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें, शोध और शिक्षण पद्धतियां निर्धारित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुरूप एनसीईआरटी ने हाल ही में अपने पाठ्यक्रम में बदलाव किए हैं। अब पाठ्य पुस्तकों में हस्तियां, राष्ट्रीय वीरता की कहानियां और समाज निर्माण से जुड़ी विषय वस्तुएं शामिल की जा रही है। पहले से ही क्लास 8 में अ होमेज टू अवर ब्रेव सोल्जर्स नेशनल वॉर मेमोरियल पर आधारित अध्याय शामिल है। ये पहल 2023-24 में की गई थी। 2025 में इसी कड़ी में मानेकशॉ, उस्मान और सोमनाथ शर्मा को ऐड किया गया, जिससे शिक्षा में इतिहास और वीरता की भावना मजबूत हो। इसी के साथ चलिए हम देखते हैं आज का आपका अभ्यास प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रहे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मेजर सोमनाथ शर्मा भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता थे। कथन 2, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में उनकी भूमिका के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताना न भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।